वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सेठानी 541 में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सैनिक स्कूल आरएमएस की दृष्टि से इंपोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन। तो जो पेपर से हमने लिए हैं, तो इन टॉप 5 रीजनिंग के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण श्रृंखला में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमको इसको सार्थक क्रम में लिखना है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो पुलिस, सजा, जुर्म, न्यायाधीश और निर्णय को हमें एक सार्थक क्रम में लिखना होता है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में। अर्थात जो चीज पहले घटित हुई होती घटना, उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे को चैन जैसी जोड़ते रहते हैं। यानी छोटे से बड़े की ओर जो चीज पहले हुई है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप देखेंगे पुलिस, सजा, जुर्म, न्यायाधीश, निर्णय में पहले क्या चीज हुई होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी चीज पहले अपराध होता है, जुर्म होता है। तो सबसे पहले जो है जुर्म होता है, कोई भी गलत काम करता है, और जैसे ही गलत काम करता है तो आपको पता है पुलिस आती है। तो जुर्म या अपराध यानी कोई भी जो है गलत काम करता है उसको जुर्म कहते हैं, ठीक। और वो अगर कहते हैं गलत काम करेगा तो आपकी पुलिस की एंट्री होगी, तो पुलिस उसके बाद आएगी। तो यही सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है कि जिसके बाद जो घटित हुआ घटना, पुलिस आने के बाद आपको पता है पुलिस उसको पकड़ेगी, लेकिन पुलिस न्याय नहीं देती है। तो न्याय देने के लिए हमको न्याय गलत हुआ है या सही हुआ है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश अर्थात जज, जो न्याय देते हैं, तो न्यायाधीश के पास जाना पड़ेगा। और न्यायाधीश जो है फिर जो है निर्णय सुनाएंगे कि फैसला कि इसने गलत किया है या सही किया है। उसके बाद वो निर्णय सुनाएंगे और निर्णय सुनाने के बाद ही सजा मिलती है। तो ये जो है इसका सिस्टमैटिक ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले क्या आया, जुर्म होगा, कोई गलत काम हुआ। उसके बाद देखेंगे पुलिस आएगी, पुलिस उसको जो है कोर्ट में पेश करेगी, वकील लड़ेंगे केस, और वो जो है न्यायाधीश जज के पास जाएगा। जज जो है डिसीजन लेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर जो है उसको सजा मिलेगी। तो सबसे पहले जुर्म का नंबर है 3, उसके बाद पुलिस का नंबर है 1, उसके बाद है न्यायाधीश का नंबर है 4, और फिर है निर्णय का नंबर है 5, और लास्ट में सजा मिलेगी। तो इसका कूट हो जाएगा 3, 1, 4, 5, 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह है अल्फाबेट सीरीज। तो JAK, KBL, LCM, MDN का अगला पद बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो आपको ये जो है ABCD दी है, इनका सीरीज का हमें अगला पद बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। तो सबसे पहले आप सबका पहला देखिए। तो J से K में कितना गया, तो आप फिर ऐसे K से L में जाइए, इसका भी पहला देखेंगे, L से M, उतना ही यहां जाएंगे। तो आपके पास 3 अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है। तो इसका पहला लेटर, इसका भी पहला लेटर, क्योंकि अलग अलग है, इसका पहला लेटर। तो J से K, तो आप ABCD भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है J से K एक कदम आगे होता है। J के बाद क्या आता है, K। तो एक कदम आगे जाने में +1। J से हम एक आगे, JK, तो K आया। K से भी देखो एक कदम आगे जाएंगे तो K के बाद क्या आता है, KL। यहां से भी देख सकते हैं K के बाद क्या आता है, L। फिर L के बाद आपको पता है L से एक कदम आगे जाने पर M। और ऐसे अब तुमको लॉजिक पता चल गया, एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, तो यहां भी एक कदम आगे जाएगा। तो M से एक कदम आगे जाने पर मिल जाएगा N। अगला देखेंगे इसका दूसरा देखेंगे, तो इस वाले का भी दूसरा देखेंगे। A से B एक कदम आगे होता है, A के बाद B आता है। फिर B के बाद इसका दूसरा देखेंगे, तो B के बाद यहां भी एक कदम आने पर C से इसका भी दूसरा देखेंगे, तो एक कदम आने पर D। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा E। तो सब एक एक कदम आगे जा रहे हैं, तो यहां पर भी एक एक कदम आगे जाएंगे। अब थर्ड लेटर, इसका K, इसका L, इसका M, इसका N है। तो देखेंगे आप K से जाएंगे L में, तो K से KL, एक कदम यहां भी सर आगे है। L से फिर आगे जाएंगे M में, इसका तीसरा, तो एक कदम आगे है। L के बाद M आता है, आप देख भी सकते हैं, L के बाद M। M के बाद जो है इसका तीसरा है, तो यहाँ भी तीसरा। M के बाद N जो है तीसरा, एक कदम। तो सब एक एक कदम जा रहे हैं। तो N के बाद जो ये 3 कदम, N के बाद एक कदम आगे जाएंगे तो O आ जाएगा। तो आंसर आ गया NEO। क्या आया, NEO। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अलग चुनिए। आपको अलग बताना है, फाइंड ऑड वन। 4 ऑप्शन होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। तो बस, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, क्या अलग होगा। तो ये आरएमएस में आए हुए क्वेश्चन है सब। तो बस में कोई ना कोई ईंधन की जरूरत पड़ती है, यानी पेट्रोल, डीजल में से डीजल पड़ता है वैसे, तो ये जो है ईंधन की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए।
ऐसी ट्रक है, ट्रक को भी चलाने के लिए डीजल चाहिए, यानी कोई ना कोई ईंधन चाहिए। ऐसी स्कूटर है, उसमें पेट्रोल पड़ता है, यानी कोई ना कोई ईंधन चाहिए। लेकिन साइकिल को चलाने के लिए कोई ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये जो है कोई पोल्यूशन भी नहीं करता। और ये सब जो है पोल्यूशन भी करते हैं, क्योंकि ना कुछ ईंधन चाहिए इनको चलाने के लिए, इंजन को चलाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर साइकिल हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? आपको 1 का अपोजिट, ये एक पासे का प्रश्न है, डाइस है। तो डाइस में 6 फलकें होती हैं। आपने लूडो खेला होगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस में एक फेस में अगर ऊपर वाले फेस में अगर 6 1 है तो उसका अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। तो आप देखेंगे एक पासा है, उसकी 2 स्थितियां दी गई है। एक ऐसे है, एक पासे में एक बार केवल 3 फलक दिखाई देते हैं। तो ये है पासा। उसी पासे को दूसरी साइड से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते इसमें आप कैसे करेंगे? तो एक शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन मतलब इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप देखेंगे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो उन दोनों को उसके नीचे लिख दीजिए। यहां भी 2 है, देखिए यहां भी 2 है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। 2 के बाद आप क्लॉकवाइज जाएंगे, यहां से 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। 2 के बाद क्या मिला? पहले वाले में 3 मिला। 3 के बाद क्या मिला? 5 मिला। इसी तरह से यहां पर भी 2 है तो उसके नीचे लिख दिया। यहां से भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 के बाद क्या मिला? 4, और 4 के बाद क्या मिला? 1। तो सबसे पहले आपने कॉमन ढूंढना है, कॉमन को एक दूसरे के नीचे रख देना है। उसके बाद आप क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 5, यहां भी 4 1। अब आप देखेंगे हमें 1 का विपरीत चाहिए, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 1 के ऊपर साइड जो आंसर होगा, तो 1 का जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, 5 हो जाएगा। पर 5 को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाईं और 11वें अक्षर का पता लगाइए। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट 1 to Z आप लिख देंगे, ABCDEFGH। फिर आपको पता है ए की साइड, तो ये होता है, यहां होता है बायां, और Z की साइड होता है दायां। तो आप इस चीज का याद रखेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये मेरा दाएं साइड है और इधर है बायां। तो ए बाईं साइड होता है, Z दाएं साइड होता है, यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें के बाएं और 11वां। तो ऐसे प्रश्नों को करने की जो शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको पता है कि जो बाया बाया होता है, बाया बाया या दाया दाया होता है, सेम चीजें जो होती है, दाया दाया या बाया बाया सेम चीजें, सेम चीजों में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो बाया बाया या दाया दाया सेम चीजों में माइनस होती है। तो आप देखिए यहां भी बाया है और यहां भी क्या है? बाया है। तो दोनों जगह बाया है तो माइनस होगा। तो बाया है आपके पास 20 और फिर बाया है 11, और अभी आपको मैंने बताया था बाया बाया सेम में माइनस हो जाएगा। तो 20 में से आप 11 माइनस कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं 9 कहां से चलूं, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो सबसे पहले होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाया, तो कौन सा आया है? बाया। तो बाएं से 9 गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आ गया आंसर? आई। तो क्या आ गया इसका आंसर? आई जो है इसका आ गया।